अटल जी का जो स्मृति स्थल है, जहाँ पर श्रद्धेय अटल जी का अंतिम संस्कार किया गया, और उस दिन भी मुझे यहाँ पर उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला था। वो अटल जी जिन्हें मैं मेरे आदर्श और मेरे नेता मैं कहता हूँ, और शायद ये सबों के आदर्श हैं, सबों के नेता अटल जी, जिन्होंने भारतवर्ष को एक नई दिशा दी, भारतवर्ष को चलना सिखाया उस रास्ते पर जो एक सबल राष्ट्र का रूप ले सके। आज अटल जी हमारी यादों में जिंदा है, हमारे भावों में जिंदा है। मैं उन्हें अपनी भावांजलि देने जब भी दिल्ली आता हूँ तो मैं यहाँ पर आता हूँ अटल जी को अपने भाव के पुष्प अर्पित करने, और मुझे सौभाग्य मिलता है कि मैं यहाँ आकर अटल जी के यहाँ पर जब कोई भी आते हैं, आज देखिए 10 महीने पहले जब यहाँ पर उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और 10 महीने में ये जो जगह है वो इतनी हरी भरी हो गई। आज उनकी पंक्तियाँ यहाँ पर लिखी हुई हैं, उनके जो कोटेशंस हैं, कुछ कोटेशंस वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए मैं आपको उन पंक्तियों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। ये देखिए अटल जी के जो कोटेशंस हैं, ये लिखे हुए हैं। जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अपशगुन होता है। ये इनके जो कोटेशंस हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, हम अपने जीवन का 1 वर्ष वो घट जाता है, हम अपने मृत्यु के करीब जाते हैं। उसी पर अटल जी यह कहते हैं कि जन्म दिवस पर हम इठलाते, क्यों ना मरण त्योहार मनाते, अंतिम यात्रा के अवसर पर आंसू का अपशगुन होता है। यानी हमारा अंतिम यात्रा तो निश्चित ही है कि अंतिम यात्रा पर हर व्यक्ति को जाना है, लेकिन उस पे हम अपशगुन क्यों मनाते हैं, ये अटल जी कह रहे हैं कि जब जो चीज सत्य है, शाश्वत सत्य है, मृत्यु एक सत्य। और इसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं इतनी दुखाई मत देना। वहीं दूसरी ओर आप देखिए इसमें ये कह रहे हैं अटल जी कि आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती। कोई भी आदमी की पहचान उसके धन या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। मतलब कोई भी आदमी मन से अमीर है, गरीब है, फकीर है, उस व्यक्ति की पहचान उसके मन से होती है। और इसमें देखिए, इसमें लिख रहे हैं, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नया अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वो कहते हैं कि वो नए गीत गाते हैं और उनके जो स्वर हैं वो नए स्वर हैं। अब इसमें देखिए, ये संदेश इसमें है कि आंखों में वैभव के सपने, आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि हमारी आंखों में वैभव के सपने हो, लेकिन हमारे जो पांव हो उसमें तूफानों सी गति हो। यहाँ पर जो अटल जी का कोटेशन है वो कितना प्रभावशाली है। आज के दौर में वो क्या संदेश देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि एक हाथ में सृजन, दूसरे में हम प्रलय लिए चलते हैं, सभी कीर्ति ज्वाला में जलते, हम अंधियारे में जलते हैं। वो देश के लिए कह रहे हैं कि भारतवर्ष एक हाथ में सृजन लिए है, दूसरे में हम प्रलय भी, हमें कोई कमजोर ना समझे। कोई भी दुनिया का दूसरा मुल्क हमें, यदि हम शांति का संदेश दे रहे हैं, इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम कमजोर हैं। और अन्य लोग तो कीर्ति की ज्वाला में जल रहे हैं, लेकिन हम अंधियारे में भी भारतवर्ष जलता रहेगा। और वहीं दूसरी ओर आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों की गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न रुकता, आए जिस जिसकी हिम्मत हो। वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार है वो कभी रुक नहीं सकता, चाहे कोई भी लोग हो, कोई भी मुल्क हो,
जो आना चाहता है वो आए। हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, हम किसी से झुकने वाले नहीं हैं, और भारतवर्ष चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और हमारी जो सदी है 21वीं सदी वो भारतवर्ष का है। और यही ये देखिए, इसमें जो उन्होंने बहुत ही मार्मिक बातें कही थी कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, हिमालय इसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधानी है, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल केश हैं, चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हैं। यह बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। ऐसे थे हमारे श्रद्धेय अटल जी, जिन्होंने देश के लिए जीना और मरना सिखाया। 2 दिन के बाद भारतवर्ष में चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, और उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा भी होगा जो 21वीं सदी भारतवर्ष का होगा।